एलिसा लैम, आप में से बहुत लोग इनके बारे में जानते होंगे। 21-year-old Elisa Lam never checked out of her LA hotel and she was traveling alone. एलिसा की उम्र जब 21 साल थी तब उनकी मौत एक कैलिफोर्निया के होटल में हो गई थी। For a woman missing in California, a Vancouver woman, the LAPD has released bizarre surveillance footage of 21-year-old Elisa Lam. जो आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है कि उनकी मौत आखिर कैसे हुई। अगर आप भी ऐसे सस्ते होटल या रूम को उसके पीछे की कहानी बिना जाने उसे विजिट कर रहे हो, उसमें रहने जा रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरी शायद आपके लिए ही है। एलिसा लैम ब्रिटिश कोलंबिया के विश्वविद्यालय की एक कैनेडियन टूरिज्म स्टूडेंट थी। एलिसा अपने लाइफ में बहुत अलग करना चाहती थी। उनको ऐसा लगता था कि नहीं, मैं लोगों से अलग कर सकती हूँ, मैं अपने घर वालों से अलग कर सकती हूँ, ये पढ़ाई लिखाई मेरे लिए बनी ही नहीं है। ऐसे ही सोच में उन्होंने 2010 में एक ब्लॉग चैनल की शुरुआत की जिसका नाम उसने ईथर फील्ड रखा। एलिसा अपने चैनल पे कंटिन्यू 2 साल तक फैशन डिजाइनिंग एंड कपड़ा और भी तरह की अलग पोस्ट किया करती थी। एलिसा को एक बाइपोलर डिसऑर्डर था जिसमें एलिसा का सर कभी भी स्विमिंग की तरह घूमने लगता था। उनको ऐसा लगता था कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता था। उस बीमारी में कुछ ऐसी चीजें होती है जिसे आप अनजाने में कर रहे होते हो, या फिर अगर जानबूझ के आप कर रहे होते हो तो आपको वो चीज समझ में नहीं आती कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। कुछ इस तरह की एलिसा को बीमारी थी। एलिसा को इस ब्लॉगिंग चैनल पे आए पूरे 2 साल हो चुके थे एंड वो कंटिन्यूअस इस ब्लॉगिंग चैनल पे 2 साल से काम कर रही थी। उनका एक उस ब्लॉगिंग चैनल पे लास्ट पोस्ट जाता है जिसमें उस पोस्ट में यह लिखा था कि अब वो एक ब्लॉगिंग चैनल अपना छोड़ के टम्बलर पे शुरू हुए एक दूसरे चैनल पे काम करेंगी। एंड उस पोस्ट में एक चीज और शामिल था जिसमें एलिसा ने एक पोस्ट किया था, अब अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करेंगी एंड अलग अलग जगह पे जाके चीज़ों का अनुभव करेंगी। जब एलिसा ने ये यात्रा करने की बात एंड अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करने की बात अपने पेरेंट्स को बताती हैं तो उनके मम्मी पापा उन्हें ये अनुमति नहीं देते हैं एंड कहते हैं कि हम तुमको इस तरह से अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। बट एलिसा के कुछ जिद करने के बाद उसके मम्मी पापा उसे इजाज़त दे देते हैं, बट उसके सामने एक शर्त रखते हैं। एलिसा के मम्मी पापा ये कहते हैं अगर तुम जा रही हो तो ठीक है, लेकिन तुम जितने दिन बाहर रहोगी कंटिन्यू हमें रोज फ़ोन करोगी, तुम या मैसेज करोगी और तुम अपने दवाइयाँ बराबर लेती रहोगी। एलिसा ने भी इस चीज़ को मान लिया एंड एलिसा वहाँ से अपने घर से निकल जाती है। एलिसा ने बहुत जगह की यात्रा की एंड बहुत चीज़ों को एक्सप्लोर भी किया, बट एलिसा का एक लास्ट टूर बाकी था जो था कैलिफोर्निया में यात्रा करने के दौरान एलिसा अकेले ही यात्रा करती थी एंड वो उस यात्रा के समय जितने भी फोटोज क्लिक किए थे एंड बहुत सारी चीजों को कंटिन्यू पोस्ट किया करती थी। बट अब लोगों को क्या पता था या फिर एलिसा को क्या पता था कि एलिसा का यहाँ से शायद बुरा वक्त चालू हो गया है। शायद ये टूर एलिसा का लास्ट टूर भी हो सकता है। एलिसा 26 जनवरी 2013 को लॉस एंजलिस पहुंचती हैं। वे अपने लिए एक सस्ता होटल ढूंढ रही थी जिसमें वो एक हफ्ते वहां पे बिता सके। काफी कोशिश करने के बाद में एलिसा को एक होटल मिल जाता है जिसका नाम था सेसिल होटल। वहां पे एलिसा ने उसी दिन चेक इन किया एंड चेक इन करने के बाद में उन्हें 5th फ्लोर पे एक रूम दिया गया जिसमें वो अकेली तो नहीं थी लेकिन रूम काफी सस्ता था। उनके साथ में उनकी एक रूम पार्टनर भी थी। एलिसा डेली अपने मम्मी पापा को अपने पेरेंट्स को कॉल किया करती थी एंड डेली का अपडेट दिया करती थी, टेक्स्ट मैसेज किया करती थी। लेकिन 31 जनवरी 2013 के दिन जिस दिन एलिसा को उस होटल से चेक आउट करना था, वे चेक आउट करने के पहले एक पास के बुक स्टोर पे जाती है एंड वो अपने घर वालों के लिए कुछ बुक लेती है एंड कुछ सामान लेती है सरप्राइज के लिए। लेकिन उस दिन के बाद एलिसा ने अपने घर पे कोई कॉल या मैसेज नहीं किया एंड यह लगातार 8 फरवरी तक चलता रहा। दिनों तक कॉल या मैसेज न आने पे एलिसा के घर वाले पुलिस स्टेशन में जाके एलिसा के लिए लापता होने का एक रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। 13 फरवरी 2013 6 दिन के लगातार मेहनत के बाद में जब एलिसा का कोई सुराग नहीं मिलता है तो वहाँ के पुलिस ऑफिसर ने होटल के सारे CCTV कैमरे को चेक करना चालू कर देता है एंड उसे एक कैमरे में एलिसा का वीडियो मिलता है जिसमें वो लिफ्ट में कुछ अजीब हरकतें करती रहती हैं। ऐसा लग रहा था एलिसा का कोई पीछा कर रहा है एंड एलिसा को कोई तो बार बार लिफ्ट के बाहर आने के लिए मजबूर कर रहा था। जब एलिसा लिफ्ट में वापस आती है तो दरवाज़ा बंद नहीं होता है एंड जब वो बाहर जाती है फिर भी दरवाज़ा बंद नहीं होता है।
18 फरवरी 2013 एलिसा के खोज के दौरान सभी होटल के लोग होटल के मैनेजर के पास शिकायत करने लगे कि उनके नल से पानी कम आ रहा है। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया कि उनके रूम के जो नल में पानी आ रहा है वो कुछ अजीब काला सा है एंड उसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अजीब है। 19 फरवरी 2013 की सुबह होटल को वॉचमैन सैंटियागो लोपेज ने जब पानी को कमी को लेके होटल के टेरिस पे पानी के टैंकों को चेक करने गया तो वहाँ पे स्थित 1000 गैलन जो 3785 लीटर टैंक था उसमें एलिसा की लाश को तैरता हुआ पाया एंड जिस टैंक में एलिसा का डेथ बॉडी पाया गया उसी टैंक में से वहाँ के किचन एंड कॉफी शॉप में पानी जाता था एंड वहाँ के कई रूमों में भी वहाँ से पानी सप्लाई होता था एंड उन टैंकों का मुंह इतना ज़्यादा छोटा था कि उसमें कोई इंसान का जाना नामुमकिन है। यहाँ पे एक सवाल और उठता है, जब पुलिस ने अपने कुत्तों के साथ में होटल के टेरिस पे एलिसा का बॉडी का पता लगाने के लिए गई तो वहाँ पे कुछ भी पता नहीं चला, एक सुराग वहाँ पे नहीं मिला, जबकि एलिसा की डेथ बॉडी वहीं के एक टैंक में पड़ी हुई थी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एलिसा लैम की डेथ के बारे में आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। अभी तक एलिसा की डेथ हुए 12 साल हो चुके हैं, अभी भी कोई भी इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाया। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस होटल पे पार्ट 2 वीडियो लाऊं तो कमेंट में प्लीज जरूर बताएं एंड आप जब कमेंट में बताएंगे तभी मैं इस वीडियो पे काम कर सकता हूँ। थैंक यू।